हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले एक छोटी सी एक लाइन मैं बोलना चाहती हूँ। ये जो कुछ सरहदें होती है, सरहदें बाउंड्रीज है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ये सब, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सिर्फ इंसानों के लिए होती है, पता है। जो जानवर हैं, पक्षी हैं, पानी है, इनके लिए कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं होती है। हम इंसानों को ये बाउंड्रीज चाहिए होती है। और यही हमारा जो ये आज का जो चैप्टर है, द लास्ट लेसन, इसमें यही एक बात कही गई है। इसमें एक लास्ट डायलॉग है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन या विल दे मेक देम सिंग इन फ्रांस। दे कौन है यहाँ पे? पक्षियों के लिए आया है ना। इसमें है ना, अब हम इस स्टोरी का बैकग्राउंड जो है वो समझ इम्पोर्टेंट है, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। एक लड़ाई है ना, एक वॉर हुई थी फ्रैंको पर्शियन, है ना, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक वॉर हुई थी 1870 में। ठीक है, इसमें जो पर्शियन जो आर्मी थी ना, उसका जो लीडर था वो बिस्मार्क था। ठीक है, आप ये हिस्ट्री अगर आप लेते हैं तो आप हिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो बिस्मार्क ने क्या किया, उसने डिफीट कर दिया, हरा दिया। ठीक है, फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट्स को उसने अपने अधीन कर लिया, है ना, उनको अपना गुलाम बना लिया। कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट थी वो? एल्सेक एंड लॉरेन। ठीक है, और इन दोनों, जब इस युद्ध के बाद में क्या किया, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में उसने ये एक ऑर्डर निकाल दिया कि अब यहाँ के लोग जो है ना वो फ्रांस के लोग थे ना, ये फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है एल्सेक और लॉरेन, यहाँ के जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा नहीं बोलेंगे, अब वो जर्मन सीखेंगे। ठीक है, और जो स्कूल्स हैं उनमें भी जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और जो फ्रेंच के जो भी टीचर्स हैं उनको गुड बाय कर दिया था कि अब आपको आपकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही एक टीचर थे एम हैमल, जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर। ठीक है, इनको कहा गया कि अब आज के बाद जब ये और सब कुछ जो रिजल्ट आ गया उसके बाद इनको सर को कहा गया कि अब आप फ्रेंच की क्लास नहीं लेंगे। तो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन किसका? लास्ट लेसन फ्रेंच लैंग्वेज का। ठीक है, तो एल्सेक और लॉरेन ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, हम एल्सेक की बात करें। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंच। ठीक है, वो हमारा नैरेटर है इस स्टोरी का। ये अपने बारे में हमें बताता है कि जो उसका जो ये लास्ट लेसन था वो कैसे स्टार्ट हुआ। ये वो बच्चा था, इसको फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से आती नहीं थी, लेकिन जब लास्ट लेसन हुआ फ्रेंच लैंग्वेज का, तो वो जो माहौल है उसको देख के उस पर क्या बीतती है ना, उसको कैसा लगता है उस माहौल को देख के कि भाई ये लड़ाई होती है फ्रांस और जर्मन और ये सब। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जो लोकल जो लोग होते हैं, है ना, रहने वाले, जब उनका जो देश है किसी के अधीन हो जाता है तो उनको क्या क्या चीज़ें सहन करनी पड़ती है। ऐसे ही हम लोग है ना, पहले हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे ना, इंग्लैंड के लोग हमें गुलाम बना दिया था। 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो हमें भी ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ती थी। जब मुगल थे तो उसमें औरंगजेब कहता था कि मैं सबको मुसलमान बनाऊंगा। तो इसी तरह से ये जो बिस्मार्क है, इसने ऑर्डर है अब से फ्रेंच बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अलोंसो ड्यूडेट के लिखा हुआ है ये चैप्टर, द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, है ना, एंड द टीचर इज एम हैमल, फ्रेंच इज अ स्मॉल बॉय। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, तो चलो बच्चों, अब हम द लास्ट लेसन स्टोरी की समरी आपको मैं बता देती हूँ। मैं कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट हैं, आप जब आंसर्स लिखेंगे या याद करेंगे उन वर्ड्स को भी मैं साथ में बताती रहूँगी। ठीक है, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट लगती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं ना, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगी। अगर बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो आई विल बी ऑलवेज़ बी रेडी। ओके, तो हमारा ये लास्ट लेसन जो है, इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे बच्चे से जिसका नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स जो है, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर विद द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स दैट डे। जिस दिन से ये कहानी शुरू होती है ना, उस दिन है ना फ्रेंड्स को पढ़ाई करके जानी थी, उनका टेस्ट होने वाला था पार्टिसिपल्स का। ठीक है, उसके जो टीचर थे एम हैमल, he said that he would question the children on participles.
ओके आप वीडियो पॉज करके मेरे साथ में बोलिएगा, है ना। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर विद द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स दैट डे। हिज टीचर एम हैमल सेड दैट ही वुड क्वेश्चन द चिल्ड्रन ऑन पार्टिसिपल्स। ठीक है, लेकिन जो फ्रेंड्स है उसने पढ़ाई नहीं की थी। अब जो है वो एक तो सुबह उठा और स्कूल के लिए लेट हो रहा था, उसके अलावा उसने जो पढ़ाई नहीं की थी, पार्टिसिपल्स याद नहीं किए थे फ्रेंच भाषा के, तो वो थोड़ा सा ना टाइम पास करता हुआ बड़ा धीरे धीरे से स्कूल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड पर क्या होता था, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हुआ करती थी ना पुराने ज़माने में, वो उस पर आती थी। तो बुलेटिन बोर्ड के पास फ्रेंड्स ने देखा बहुत भीड़ जमा हुई थी, लेकिन उसने केयर नहीं किया। उसने सोचा कि चलो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा, तो वो चलता रहा। वॉचर वॉज अ ब्लैक स्मिथ। वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था जिसने फ्रेंड्स को कहा कि भाई इतनी जल्दी मत जाओ। सो your friends was hurrying to school. He called him out not to run so fast. He had plenty of time to get to the school. अरे चुप हो जाओ थोड़ा, 2 मिनट चैनो। तो एक क्वेश्चन आएगा हु वॉज वॉचर, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं और वो क्यों बुलाता है फ्रेंड्स को। ठीक है, वो एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, और वो कहता है कि भाई इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो, बहुत टाइम है, तुम्हें स्कूल आराम से जा सकते हो। अब क्या होता है, जब स्कूल के पास पहुंचने लगता है फ्रेंड्स, तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। उसको लगता है कि रोज़ जो इतना शोर शराबा होता है जब स्कूल स्टार्ट होती है, तो ऑब्वियसली बच्चों का शोर होता है स्कूल में, सब अंदर जा रहे होते हैं, एंटर हो रहे होते हैं, लेकिन वो देखता है कि बिल्कुल शांत है सब कुछ। जैसे संडे मॉर्निंग होती है ना, संडे को बिल्कुल शांत होता है स्कूल, बिल्कुल वैसा माहौल होता है, स्कूल बिल्कुल शांत होता है। लेकिन वो फिर भी अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है। उसको थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा नर्वस है वो कि मुझे आज सर मेरी बहुत ज़्यादा डांट लगाने वाले, क्योंकि वो जो एम हैमल जो टीचर है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स को लगता है कि आज तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, लेकिन जब वो सोचता है मैं इसके अंदर स्लिप कर जाऊँ, मतलब धीरे से ऐसे चुपचाप जाके बैठ जाऊँ कि सर को पता ही नहीं चले, और मैं अपनी जगह पे जाके बैठ जाता हूँ। लेकिन जब वो क्लास में एंटर करता है तो वो देखता है सब लोग बिल्कुल शांत होते हैं और सुन रहे होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन एम हैमल दे रहे होते हैं। और एम हैमल जो है ना, अपने बेस्ट अटायर में होते हैं, अपने सूट में होते हैं। उन्होंने एक सूट पहना होता है जो वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर ही पहनते हैं, ऐसा सूट पहना होता है। तो फ्रेंड्स देखता है आज थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्या बात है। फिर जब वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है तो उसको कोई नोटिस नहीं करता, वो चुपचाप बैठ जाता है अपनी जगह पे। वो अपने पीछे की तरफ देखता है तो पीछे की क्लास में कुछ बेंचेस हमेशा खाली रहा करती हैं, लेकिन उस दिन जो है ना, उसमें उस पीछे वाली बेंचेस पर कुछ है ना बुज़ुर्ग लोग बैठे होते हैं, जो काफ़ी रिस्पेक्टेड लोग, जो मतलब काफ़ी उम्र में होते हैं ना, ऐसे लोग वहाँ के बैठे होते हैं उस फ्रेंच भाषा की क्लास में। अब फ्रेंड्स देखता है क्या बात है, आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो तभी एम हैमल जो टीचर हैं वो बोल रहे होते हैं कि आज आपका लास्ट लेसन है, टुडे इज़ योर लास्ट लेसन। तो अब जो है ये बोलते हुए एम हैमल की आवाज़ बहुत भारी होती है, तो सब फ्रेंड्स के भी आंखों में पानी आ जाता है। कहता है क्या बात हो गई। वो सोचता है कि शायद उस बुलेटिन बोर्ड पर शायद कुछ था जो मैंने देखा नहीं। अब वो पता चलता है उसको कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब जो है एल्सेक और लॉरेन, एल्सेक वही जगह जहाँ पे फ्रेंड्स रहता है, वहाँ पर अब फ्रेंच भाषा नहीं बोली जाएगी, ना ही स्कूल्स में सिखाई जाएगी। अब वो जर्मनी के अधीन है, तो जर्मन भाषा वहाँ पे सिखाई जाएगी फ्रेंच के अलावा। तो ये चीज़ जब पता चलती है, फ्रेंड्स को पता पड़ता है कि आज लास्ट लेसन है फ्रेंच का, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है बच्चा। और फिर देखता है अच्छा आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट चैप्टर है, इसलिए जो सर जो है अपनी इस लैंग्वेज को ट्रिब्यूट देने के लिए अपनी बेस्ट ड्रेस में आए हैं। आज के बाद मैं कभी भी एम हैमल को नहीं देखूंगा। और जो पीछे जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं क्लास में, वो भी इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आज लास्ट लेसन है फ्रेंच का। तो अब जो है ना फ्रेंड्स को बहुत दुख होने लग जाता है कि मैंने क्यों ये भाषा नहीं सीखी, आज के बाद हम फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे, मैंने क्यों ये भाषा नहीं सीखी। अब वो रिकॉल करता है कि मैं पढ़ने के अलावा मैं क्यों दूसरी चीज़ों में ध्यान देता था, जब मुझे होमवर्क मिलता था तो मैं करता नहीं था, और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है। अब एम हैमल बोलना शुरू करते हैं कि आज लास्ट लेसन है फ्रेंच भाषा का, तो उनको भी ऐसा लगता है कि
मतलब ये लोग सब सोच रहे होते हैं कि आज के बाद हम फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे, तो उन्हें बहुत दुख होता है कि हमारी ही भाषा है, हमारी मदर टंग है, हमको ये बोलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमको तो अच्छे से आती ही नहीं है ये भाषा। इस चीज़ से दुखी होते हैं वो कि हमने कभी बॉदर किया ही नहीं सीखने का इसको। ठीक है, जैसे हम लोग भी कभी हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम लोग बॉदर करते ही नहीं है उसको ज़्यादा सीखने का या उसको जानने का। ठीक है, तो ऐसी एक स्थिति बन जाती है क्योंकि उनको लगता है कि आज लास्ट लेसन है। अब क्या करता है, फ्रेंच के नाम बुलाया जाता है फ्रेंच का कि आज तुम्हारे पार्टिसिपल्स का टेस्ट है, चलो बोलो तुम्हें रीडिंग करनी है। लेकिन फ्रेंच जो है बहुत सारी गलतियां करता है अपनी रीडिंग में, क्योंकि उसने सीखी नहीं होती है वो रीडिंग, वो बहुत गलतियां करता है उसमें। अब जब फ्रेंच गलती करता है तो उसको एम हैमल डांटते ही नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात है, एम हैमल के पास उनका रूलर नहीं है। रूलर मतलब एक डंडा जो टीचर रखते हैं ना, स्ट्रिक्ट टीचर्स उसको कहते हैं। आज वो अपना रूलर भी नहीं लाए हैं, तो फ्रेंच को थोड़ा अजीब लगता है। अब एम हैमल जो है वो भी थोड़े दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कई बार तुम लोगों की छुट्टी कर देती थी क्योंकि मुझे फ़िशिंग करने जाना होता था, तो मैं तुम्हारी क्लास नहीं लेता था। ठीक है, तो इस वजह से शायद मैं भी कई बार तुम्हारी क्लास को स्किप कर देता। तो इस वजह से उनको भी दुख होता है कि मैंने क्यों इनकी भाषा सीखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जो दूसरे लोग हैं शहर के, उनको भी दुख होता है। फ्रेंड्स जैसे है बच्चा, उसके पेरेंट्स जो है कई बार चाहते थे कि वो फार्म हाउस चला जाए काम करने, बजाय कि पढ़ाई नहीं करे और थोड़ा काम में हाथ बटाए। ठीक है, तो मतलब हर इंसान को बहुत दुख हो रहा है कि आज हमारी फ्रेंच भाषा जो है आज लास्ट हमें बोलने को मिलेगी या सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही है स्टोरी में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हम देख लेते हैं। अब लास्ट में क्या होता है, फ्रेंड्स को कुछ पिजन्स दिखाई देते हैं विंडो पर, वो पिजन्स बोल रहे होते हैं। एम हैमल की तो क्लास चल रही होती है, वो कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन फ्रेंच खिड़की की तरफ देखता है और वहाँ कुछ पिजन बैठे होते हैं, कबूतर बैठे होते हैं, और वो मन में सोचता है क्या ये लोग इनको जर्मन भाषा सिखा पाएंगे, इनको तो कोई नहीं सिखा सकता। तो यही मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि ये जो सरहदें हैं ना, ये सिर्फ इंसानों के लिए होती है ना, पक्षियों के लिए, प्राकृतिक चीज़ों के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ आज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो कि फ्रेंच को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके जाना था, पार्टिसिपल्स के लिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में थोड़ा अजीब क्यों लगा उसको। देर यूज टू, हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देर यूज टू बी ग्रेट हस्टल बस्टल इन स्कूल ऑन द नॉर्मल डेज। हस्टल बस्टल मतलब शोर शराबा, बट दैट डे देर वॉज साइलेंस ऑल about the school. No noise of the opening and closing of the desk की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। lessons repeat करने की loudly unison में एक साथ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये important question। और एक इसका important question होगा, What changes, ये इम्पॉर्टेंट है, What changes did the order from Berlin cause in school that day? स्कूल के अंदर क्या चेंज आया था बर्लिन से जो ऑर्डर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The order caused several changes in school. First of all, there was no hustle bustle in the school. Second, even the villagers were sitting in the class. And third, all learnt very attentively. Why? Because that was the last lesson of French language. ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियो पॉज करके मेरे साथ में बोलिएगा, आप आराम से उसको याद कर सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन और है, इसका जो मेन जो थीम है वो क्या है इस स्टोरी की, कि लोगों को पीपल सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम, कि उनकी जो लैंग्वेज है उनके लिए वो कितनी कीमती है। ये कैसे होता है, पीपल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड व्हेन दे हैव प्लेंटी ऑफ देम। लोग बड़े आराम से लेते हैं चीज़ों को जब उनके पास बहुत होती है ना। बट देयर एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर ऑफ दोज वेरी थिंग्स। लेकिन जब वो नहीं होती है चीज़ें, तब उनका जो दिल है वो दुखता है उन चीज़ों के लिए। ओके, टीचर्स जो हैं हमारी स्कूल के जो है बहुत एफ़र्ट्स लगाते हैं हमें कोई चीज़ सिखाने के लिए, लेकिन हम लोग है ना ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं। सो यहाँ पर भी इस स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ है। जब उनको बोल दिया गया कि फ्रेंच भाषा अब नहीं बोलेंगे, पीपल सडनली रियलाइज दैट देयर लैंग्वेज इज़ एक्सट्रीमली प्रेशियस टू देम।
फ्रेंड्स रेग्रेट्स नॉट हैविंग टेकन हिज लेसन सीरियसली, फ्रेंड्स को बहुत दुख होता है कि उसने सीरियसली अपने लेसन्स को नहीं लिया। इवन हिज टीचर रेग्रेट फॉर नॉट टेकन हिज टीचिंग सीरियसली, टीचर्स को भी लगता है कि हमने सीरियसली क्यों नहीं लिया सिखाने के लिए बच्चों को। हम बच्चे जब याद नहीं करके आते हैं तो हम उनको ठीक है थोड़ा सा पनिश करके छोड़ देते हैं, हम क्यों नहीं उनके पीछे पड़ के उनको याद करवाते हैं। ऑल दीज फैक्ट शो दैट सडनली they realize that importance of their language. When people come to know that their own language, French, will no longer be taught in the schools, they will be forced to read German instead. The importance of their own language suddenly draws upon them. ठीक है, जब उनको पता चला कि अब जर्मन बोलनी पड़ेगी तो अपनी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट लगने लगे। तो यही था इस लेसन का मेन मोटिव। ओके, थैंक यू क्लास।